ओह माय गॉड! नेचुरल गैस 500 से 400, 400 से 200, ओह माय गॉड! जब इस टाइम में गाइस नेचुरल गैस में सब लटके पड़े हुए हैं, कैन यू बिलीव इट कि उस टाइम में हम नेचुरल गैस में कमा रहे हैं। मैंने नेचुरल गैस पे प्रेडिक्शंस दिया था, हमारे जो लाइव सेशन होते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, जो हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उनमें मैंने बोला था क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि 220 के ऊपर किसी तरह की कोई भी अपसाइड नहीं है अनटिल अनलेस 230 ब्रीच नहीं होता है, तो वहाँ मैंने उनको रोका। फिर मैंने बोला था कि जब ये 207 पे आया तब मैंने बोला था कि ये डेफिनिटली 196 पे जाएगा और आज देखिए गाइस 196.20 कैसे ये मुमकिन था गाइस? ये सब मैंने कवर किया था मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। उसी इस मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ रहती है वो सारी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब कुछ फिट बैठ रही है अभी। उसी के चलते मैंने आपको बोला था, जो भी मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने 196 के लेवल्स बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट यहाँ पे एनालिसिस किया था, 196.20 आया है। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा एक स्ट्रैटेजी और भी बोली थी कि हमेशा बॉर्डर के लेवल्स नहीं रखने हैं, बॉर्डर से थोड़ा पास रहना। उसकी स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, गाइज़ राइट? आज भी प्रोग्राम होने वाला है गाइज़, अगर आपको किसी को मुझे अप्रोच करना है तो प्लीज़ ईमेल आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, आप वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि नेचुरल गैस में क्या-क्या न्यूज़ है ये आगे, ठीक है ना? किस तरह की न्यूज़ आ रही है, क्या हो रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और उस न्यूज़ से सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है नेचुरल गैस की प्राइस पे, नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह कौन-कौन सी हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं गाइस। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आपके ये हमारे ऑयल प्राइस पे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको नेचुरल गैस से रिलेटेड न्यूज़ बता देता हूँ। अ, हमारी हो गई ये तो अल्टरनेट एनर्जी पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो गाइस कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज़ दिस अल्टरनेट एनर्जी एंड कैसे इफ़ेक्ट करती है नेचुरल गैस की प्राइस को। देखो रशियाज़ फार ईस्ट हैज़ बिकम क्रूशियल फॉर चाइनाज़ इन सी I'll read this news as well. What is the news? ईरान का हमने ऑलरेडी करा बीपी टैप्स हमें इसका कोई मतलब नहीं है। फरवरी 7 की जो न्यूज़ है, हमें उससे ही सिर्फ़ मतलब है। आज क्या तारीख है? आज तो गाइस 9 तारीख है, राइट? देखो यहाँ पे इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो चाइना का जो एनर्जी इम्पोज़िशन है, चाइना का क्या प्लान बताता हूँ। देखो, Russia become the largest exporter of to China in 2000. China will not be able to fully compensate for Russian losses in the European oil, and Moscow and Beijing really consider the interest of local residents as demonstrated by the liabilities. देखो, आपको पता है कि चाइना और रशिया आपस में भाई-भाई हैं, राइट? तो अब रशिया का जो सहारा है, वो सब कुछ चाइना नहीं उठा सकता। चाइना को भी एक क्योंकि चाइना को भी चाइना माल क्यों उठा रहा है? चाइना माल इसलिए उठा रहा है, एक तो सस्ता मिल रहा है, दूसरी बात इसलिए उठा रहा है क्योंकि चाइना को यूटिलाइज़ नहीं करना वो, जो मार्केट ये एनजी का उठा रहा है, वो चाइना क्या करेगा उसको रीसेल करेगा दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन उसके लिए भी एक ये है कि भई इस लिमिट में राइट? तो अब रशिया अपने दूसरे मार्केट देख रहा है क्योंकि रशिया का बहुत सारा अमाउंट है जो यूरोप बाय करता था अच्छी-अच्छी प्राइस में, तो अब वो एशिया में मार्केट उसको मिल नहीं रहा है और उस प्राइस पे नहीं मिल रहा, चीप प्राइस में मिल रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे इंडिया ने भी रशिया से धीरे-धीरे नेचुरल गैस खरीदना स्टार्ट कर दिया है। शुरू में हमारे नेचुरल गैस की कंजप्शन ही नहीं होती, लेकिन अब गवर्नमेंट का एक प्लान आया है इंडिया में कि भई हम 50% मोर कंजप्शन करेंगे नेचुरल गैस का और रशिया से लेंगे। क्योंकि अब वो नेचुरल गैस का यूज़ हम कहाँ करेंगे? हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम क्रूड ऑयल की जगह वो यूज़ करेंगे नेचुरल गैस का। काफ़ी सारी चीज़ें। उससे क्या है कि हमारी जो ये नेचुरल गैस की जो खपत हो रही है, जो गैस की टंकियाँ इतनी महँगी हुई है उसमें भी निजात पाएँगे और सस्ते दामों में मिल रहा है, बिल्कुल और रशिया के साथ हमारी दोस्ती भी बनी रहेगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि रशिया के पास अभी भी बहुत सारी सप्लाई है और डिमांड इतनी नहीं है। उसी के चलते मैंने आपको हमेशा से बोला कि मेरे अगर आपने सारे वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने एक चीज़ हमेशा से बोली है कि नेचुरल गैस की कोई डिमांड ही नहीं है भाई। कहीं को डिमांड है ही नहीं है। कब से मैं 500 से बोलता आ रहा हूँ। आपको याद होगा 580 पे मैंने बोला था 420 के लेवल्स याद होंगे आपको, आइकॉनिक अभी भी लोग भूलते नहीं हैं, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे 199 है क्या मैं उस समय भी यही बोलता था कि मार्केट है ही नहीं। अगर आप मेरे पुराने 2 महीने पुराने वीडियोज़ निकाल के देखिए, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि मार्केट है ही नहीं इसका। लेकिन मार्केट नहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा से ही नीचे जाएगा। कभी तो बुलिश होगा, मार्केट नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि ज़ीरो हो जाएगा, राइट? तो मैंने देखो यहाँ पे आपको बोला था, फरवरी एक्सपायरी का देखो अब यहाँ पे टाइम बिहेवियर फ्रेमवर्क क्या है, वो मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया टाइम बिहेवियर फ्रेमवर्क क्या होता है, वो आज यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है ना? गाइज़ आज लाइव सेशन भी होगा, मैं लाइव सेशन में आपको क्विकली बताऊँगा जो भी मेरे प्रीमियम मेंबर उनके साथ लाइव सेशन होगा, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी हमने यूटिलाइज़ की है, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या बताया, कौन-कौन सी यूटिलाइज़ की हमने
और कैसे हमने ये लेवल्स निकाले। तो गाइज़ मैंने मॉर्निंग में बोल दिया था, आपको याद होगा, मॉर्निंग में आप लोगों से जब कम्युनिकेशन हुआ था, तो मैंने बोल दिया था कि 196 के लेवल्स आएँगे इसमें, मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ और बचाना मेरे को ना बचाने में ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि पुण्य का काम है। किसी को बचाना एक पुण्य सा काम, चलो किसी को जैसे अगर आपकी वजह से मान लो किसी को प्रॉफ़िट जनरेट हो गया या कुछ हो गया, तो चलो एक अच्छी अनुभूति होती है। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई आदमी बच गया, यू नो उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, प्रॉफ़िट से ज़्यादा बचाने वाला। क्योंकि बचा मरने वाले बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, लॉस खाने वाले ज़्यादा हैं, प्रॉफ़िट कमाने वाले तो गिने-चुने हैं, राइट? मार्केट में बचाना मैंने बचाया था 220 के ऊपर लोगों ने पूछा था, राइट? ठीक है ना? तो वो है, अभी देखो 196 के लेवल्स भी आ गए हैं, अब आगे क्या होता है मैं इसके बारे में फटाफट बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो जल्दी से मैं चार्ट पे आ जाता हूँ देखो यहाँ मैंने 196 क्यों बोला था, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। जबकि इसके लेवल तो 195 बन रहे थे, लेकिन बॉर्डर बॉर्डर पे नहीं लेना है। अब किस कंडीशन में अपने को बॉर्डर वाले लेबल्स नहीं रखने होते? फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाएगा, वो डिटेल में सब कुछ। मेरा बस मकसद ही यही है कि गाइस कि जो-जो भी है ना अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, अंधाधुंध कम से कम वो सीखें, नॉलेज लें, एजुकेशन लें और उसके बाद कुछ करें। गाइस जब आप अपना 100% देते हो और उसके बाद आपको कुछ हो जाता है तो स्टिल यू हैव दैट काइंड ऑफ यार कि ठीक है मैंने मेरी तरफ से पूरा किया। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से पूरा नहीं करते हो, फिर लॉस है तो फिर तो क्या ही है? फिर तो पैसे फेंकने वाली बात हो जाती है, राइट? देखो मैं चलिए यहाँ पे लेवल बताता हूँ आपको, अभी 199 पे है। तो देखिए यहाँ पे अगर 195 ब्रीच होता है गाइस ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप 195 है ना, आप 194.450 कर लो। अगर 194.50 के नीचे जाता है दोस्तों, तो आप ये यकीन मानिएगा दोस्तों कि 190 तो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएँगे। ये जैसा चार्ट बता रहा है, चार्ट ऐसा कह रहा है ये, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेवारी बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए गाइस, सोच के, संभल के, सबके साथ है गाइस, हमेशा सुनो सबकी, करो अपनी, लेकिन विथ प्रॉपर नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए गाइस। नॉलेज नहीं है तो तुक्के में आप शॉर्ट टर्म में कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यू कांट अर्न गाइस, बिल्कुल देयर इज़ नो अदर वे। नॉलेज लेना ही लेना है। अब देखिए अगर यहाँ 190 मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे, वैसे तो आपको खुद भी अगर आपको चार्ट देखना आता है, मैं नॉर्मल चार्ट ही देखता हूँ गाइस, जो नए सब्सक्राइबर उनको बता देता हूँ। अपने को हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्तियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हालाँकि आपको बता देता हूँ मैं कैंडल स्टिक में मैं पूरा सर्टिफ़ाइड हूँ। मतलब मैंने सर्टिफ़ाइड तो नहीं बोलूँगा, मैंने अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रखी है और मुझे बहुत कुछ आता है कैंडल स्टिक में। लेकिन 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि यार अब कैंडल स्टिक नहीं, नॉर्मल चार्ट्स है। बड़ा कन्वीनिएंट रहता है, सिम्प्लिफाइड रहती है। कभी-कभी कैंडल स्टिक में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, माइंड ऑलमोस्ट डाइवर्ट हो जाता है। और ये बड़ा कन्वीनिएंट भी रहता है। मैं वेकेशन में जाता हूँ, फटाफट से मोबाइल खोला, नॉर्मल चार्ट से देख लिया, वहाँ कहाँ कैंडल स्टिक लगा के वो करूँ, राइट? ठीक है ना? तो इसीलिए ये बड़ा कन्वीनिएंट रहता है और मेरे को धीरे-धीरे विद टाइम मुझे समझ आने लगा है कि अब मैं नॉर्मल चार्ट भी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पिछले 4-5 महीनों से आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं नॉर्मल चार्ट से ही कर रहा हूँ। और जो अगर मैं एफिशिएंसी की कभी बात नहीं करता, बिकॉज़ मैं वो रूल ही तोड़ना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि सर एफिशिएंसी कितनी है? 90% क्या है? 50% 70 अरे भाई ये कीचड़ है। एफिशिएंसी नहीं, बी ए प्रोफेशनल ट्रेडर। आपको क्या करना है जो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 ईयर का चार्ट देखना पड़ेगा। अब मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, 9 प्रवचन। 195 अगर ब्रीच करता है ना गाइज़, देखिए 190 अगर 5 ब्रीच करता है तो आपको डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि 190 के लेवल्स आपको डेफ़िनिटली मिलेंगे, ऑन द स्पॉट मिलेंगे। अगर 194.50 ब्रीच करता है तो 190 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने वाला है और आज ही चांसेस हैं। लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि आप हमेशा पॉसिबिलिटीज़ लेके चलिए। आज नहीं होता तो कल हो जाएगा, लेकिन 194.50 ब्रीच होता है तो ही 190 के लेवल्स। बट ऑन अ कन्विक्शन साइड अगर मुझसे कोई कन्विक्शन पूछे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डेफ़िनिटली ये आज ही नीचे जाने वाला है। आपको देखना 4 या 5% हो सकता है आज ही दिख जाए आपको नीचे की साइड में गाइज़, ठीक है ना? और ऊपर की साइड में गाइज़ मैं बता ही चुका हूँ 230 तक जब तक नहीं आए, क्योंकि कहीं दूर-दूर तक इसमें अभी अपसाइड मोमेंटम नहीं है। लेकिन मार्च एक्सपायरी में क्या करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा, ठीक है ना? 2.386 यहाँ पे देखो मैंने बोला था 2.35 के बोला था। यहाँ पे आपको डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि अब ये तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है 2.30 तो आना ही आना है। गाइज़ ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, ऊपर की तरफ जब तक 2.70 नहीं जाए, जब तक कम से कम 10 से 15% ऊपर ना हो जाए जी, तब तक किसी तरह का कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है गाइज़ यहाँ पे। छोटे-मोटे बुलिश मोमेंटम होते हैं, ट्रैप करने के लिए और करते हैं लोग। गाइज़ ओके, तो गाइज़ दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस एज़ ऑफ नाउ। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमेशा देखो आप मार्च एक्सपायरी के लिए हम दे सकते हैं, क्योंकि फ़ेब एक्सपायरी में
मैंने जो पूरा डिटेल मैं आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज बताने वाला हूँ कि डिटेल में कि कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस एक्सपायरी में अब डाउन ही जाने वाला है, अप नहीं जाने वाला है। ऐसा मैं कैसे डिसाइड कर लेता हूँ? ऐसा मैंने कैसे डिसाइड किया कि 220 पे जब था, तब मैंने अपने आप को वहाँ रेस्ट्रिक्ट किया और मैंने बोले थे 196 के, भाई 220 से 196 कैसे मैं कर सकता हूँ, राइट? इन सब का डिटेल में आपको नॉलेज, स्किल, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह क्या यूज़ करनी होती है। अगर आप नॉलेज की बुकें, एजुकेशन करके एक पक्का प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी गाइज़। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। मैं अभी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, मैं सबसे ऊपर ही आपको ईमेल आईडी दूँगा ताकि आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट और अप्रोच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा एक बात गाइज़, ध्यान रखें हमेशा गाइज़, जब भी आप कोई ट्रेड करें, कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ आपके पास आए, प्लीज़ उसको जाँचें, परखें, पहले उसको अच्छी तरीके से देखें कि वो अनऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, क्या है, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके तभी उस चीज़ को आगे स्प्रेड करें। क्योंकि गाइज़ ये कि नासूर बन चुका है, लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे न जाने कौन-कौन सी न्यूज़ आ जाती है, जो भी सेंड करते हैं और फिर हम लोग है ना इनोसेंट की तरह उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हमको लगता है कि भाई कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये नहीं। तो गाइज़ ऐसा ना करें, पहले उसको जाँचें, परखें, फिर ही आगे फॉरवर्ड करें। किसी चीज़ का विक्टिम नहीं होना है। कल को आपको भी कोई ऐसी न्यूज़ फॉरवर्ड कर सकता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ हेल्प ईच अदर्स। रिटेलर्स की तो हेल्प कीजिए कम से कम इफ यू आर अ रिटेलर इन्वेस्टर्स गाइज़। Okay, so with this nice full thought, this is Ajay and signing off.